बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 8 पार्ट 1 था और ये लेक्चर नंबर 8 पार्ट 2 है, जनरल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 तरह के सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पढ़े हैं बेस्ड ऑन दी पोल लोकेशंस। तो यहाँ पे पोल लोकेशंस की बजाय हमारे पास एक और टूल है जिसके ज़रिए से हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस फाइंड कर सकते हैं। We define two physical meaningful specifications for second order system. These two quantities are called natural frequency and damping ratio. Now, what is natural frequency? Natural frequency of a second order system is the frequency of oscillations of the system without damping. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि अगर हमारे पास अनडैम्प्ड सिस्टम हो जिसमें पोल्स सिर्फ पोल्स का इमेजनरी पार्ट हो, कोई रियल पार्ट ना हो। जब रियल पार्ट ना हो तो कोई डीके नहीं होगी और इमेजनरी पार्ट की वजह से सिर्फ ऑसिलेशंस होंगे, तो सस्टेन्ड ऑसिलेशंस होंगे। सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो एग्जैक्टली कुछ यूँ होगा जिसमें हमारे पास सस्टेन्ड ऑसिलेशन हो और कोई डीके ना हो। सो इस टाइप के सिस्टम को हम अनडैम्प्ड सिस्टम कहते हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी है इस सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम विदाउट डैम्पिंग। यानी अनडैम्प्ड सिस्टम में जो सिस्टम के पोल होंगे विच वुड बी इमेजनरी नंबर्स, तो इन इमेजनरी नंबर्स को क्या कहते हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। और ये सिस्टम कहाँ से आएगा? दिस सिस्टम द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सीरीज RLC सर्किट विद रेजिस्टेंस शॉर्टेड वुड बी द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी रेजिस्टेंस को आप दरमियान में से निकाल दे, सिर्फ L और C रह जाए तो यहाँ कोई एनर्जी कंजम्पशन नहीं होगी और इस टाइप के सिस्टम को अनडैम्प्ड सिस्टम कहते हैं। और ये जो इमेजनरी नंबर्स आएंगे विच आर दी पोल्स, और इसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे, जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल में गुजरा है, मैं दिखा रहा हूँ। नाउ यहाँ पे इस सिस्टम में अगर हम इसके पोल्स फाइंड कर दे, सो पोल्स आर +J3 एंड -J3, यानी कोई रियल पार्ट नहीं है, तो इमेजनरी पार्ट की वजह से जस्ट ऑसिलेशन होंगे। अब ये ऑसिलेशन डीके नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ नो रियल पार्ट। सो ये जो 3 है इसको कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। सो ये सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। अब आते हैं सेकेंड टर्म की तरफ विच इज़ कॉल्ड डैम्पिंग रेशो, जीटा। इस टर्म को जीटा कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ डैम्पिंग रेशो? Viable definition for this quantity is one that compares the exponential decay frequency of the envelope to the natural frequency. Basically ये एक रेशो बनती है एक्सपोनेंशियल डीके फ्रीक्वेंसी, यानी जो हमारे पास रियल पार्ट आ जाती है, दैट इज़ द एक्सपोनेंशियल डीके फ्रीक्वेंसी, रियल पार्ट ऑफ द पोल डिवाइडेड बाई नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी की हमने ऊपर डिफिनीशन की कि अगर अनडैम्प्ड सिस्टम हो, कोई रियल पार्ट ना हो, सिर्फ इमेजनरी पार्ट हो, तो उस इमेजनरी पार्ट को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो रेशो है उसको क्या बोलते हैं? डैम्पिंग रेशो। दिस रेशो इज कॉल्ड डैम्पिंग रेशो। सो इसको ज़रा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये 2 क्वांटिटीज़ हम फाइंड करना चाहते हैं, ओमेगा एन और जीटा को अब हम फाइंड कर रहे हैं। एक जनरल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है विच इज़ B डिवाइडेड बाई A² + AS + B। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए क्या कंडीशन है? द सिस्टम मस्ट बी अनडैम्प्ड। जब सिस्टम अनडैम्प्ड होगा तो इसका कोई रियल पार्ट नहीं होगा, सिर्फ इमेजनरी पार्ट होंगे। जब सिर्फ इमेजनरी पार्ट होंगे तो यहाँ पे ए
ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर ए को हम यहाँ ज़ीरो पुट कर दें तो हमारे पास रिलेशन ये आ जाएगी, बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी। अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी को अगर हम ज़ीरो के बराबर पुट कर दें सो एस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस जे अंडर रूट बी। तो पोल्स आ जाएंगे प्लस माइनस जे अंडर रूट बी, यानी सिर्फ इमेजिनरी पोर्शन ही आ जाएगी। नाउ दिस अंडर रूट बी इज़ कॉल्ड, ये चूँकि इमेजिनरी पार्ट है अंडर रूट बी, सो इस अंडर रूट बी को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सो दोनों साइड का स्क्वायर ले लें, सो बी वुड बी इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर। तो इस रिलेशन के लिए जो जनरल रिलेशन है हमारे पास, इस रिलेशन के लिए हमने बी को फाइंड कर दिया विच इज़ ओमेगा एन स्क्वायर, दैट इज़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। अब आते हैं ए की तरफ। ए के लिए हमने ऐसे सिस्टम को कंसीडर करना है जिसके अंदर रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो, तो वो सिस्टम अंडर डैम्प सिस्टम कहलाएगा। अब इस सिस्टम के अंदर रियल पार्ट भी होती है और इमेजिनरी पार्ट भी होती है। नाउ हाउ टू फाइंड द रियल पार्ट। रियल पार्ट सिस्टम में इस ए की वजह से रियल पार्ट आ जाएगी। नाउ व्हाट इज़ दिस ए। अब ये ए जो है एक्चुअली रियल पार्ट वुड बी इक्वल टू माइनस ए बाई टू। दिस रियल पार्ट वुड बी इक्वल टू माइनस ए बाई टू। ये कहाँ से आया है, इसके लिए एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ ये एक अंडर डैम्प सिस्टम है जिसमें ए 2 के बराबर है। अगर हम रियल पार्ट को यहाँ देखें, दिस इज़ माइनस 1, 1 इज़ द हाफ ऑफ 2, सो रियल पार्ट इज़ इक्वल टू माइनस 2 बाई 2, दैट इज़ माइनस 1। तो हमने देखा कि जो रियल पार्ट होती है दैट इज़ इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। सो ए यहाँ पे 2 है, सो माइनस 2 बाई 2 मीन्स माइनस 1। सो दिस रियल पार्ट इज़ इक्वल टू माइनस ए बाई 2। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डीके को हम रियल पार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज़ सिग्मा, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा की वैल्यू मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड करना चाहें सो दैट इज़ ए बाई 2, नेगेटिव साइन इग्नोर होगा, मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं ए बाई 2 और ओमेगा एन के बराबर होगा। सो जीटा इज़ इक्वल टू ए बाई 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा एन। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ओमेगा एन लेफ़्ट साइड पे जाएगी तो जीटा ओमेगा एन, ए बी लेफ़्ट साइड पे जाएगी तो 2 जीटा ओमेगा एन। सो ए विल बी इक्वल टू 2 इंटू जीटा ओमेगा एन। बी हमने फाइंड किया था विच वाज इक्वल टू दिस ओमेगा एन स्क्वायर। ए हमने फाइंड किया 2 जीटा ओमेगा एन। तो अगर इस रिलेशन में अगर यहाँ पर ए और बी के हम वैल्यू पुट कर दें सो वी विल बी गेटिंग दिस एक्सप्रेशन विच इज़ जी ऑफ एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओमेगा एन स्क्वायर बी की जगह आए हैं और ए की जगह 2 जीटा ओमेगा एन आई है। नाउ अब जो जनरल इक्वेशन, जो जनरल ट्रांसफ़र फंक्शन है फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ जीटा ओमेगा एन, ये आ गया है। अब इन दो पैरामीटर्स के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज़ द रिस्पांस और व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द सिस्टम। नाउ एग्जांपल 4.3 के ऊपर देखते हैं। ये एक ट्रांसफ़र फंक्शन है जिसमें ओमेगा एन स्क्वायर 36 के बराबर है। सो ओमेगा एन स्क्वायर 36 के बराबर है, अंडर रूट ले ले दोनों साइड का, ओमेगा एन इज इक्वल टू 6। नाउ
टू जीटा ओमेगा एन वो 4.2 के बराबर है। तो जीटा ओमेगा एन की जगह 4.2 आ गई है। तो जीटा को अपनी जगह छोड़ दें, 4.2 डिवाइडेड बाई 2 मेगा एन। सो 4.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6। तो जीटा की वैल्यू 0.35 आ जाएगी। अब ओमेगा एन की भी वैल्यू हमने फाइंड कर दी और जीटा की भी वैल्यू फाइंड कर दी। नाउ व्हाट विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस जनरल सेकेंड ऑर्डर रिस्पांस। ये जो इन टर्म्स ऑफ जीटा ओमेगा एन हमारे पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन आई है, इसकी सॉल्यूशन होगी यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को अगर हम इस्तेमाल कर दें सो देट वुड बी दी सॉल्यूशन माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन जीटा स्क्वायर माइनस 1 अंडर दी रूट। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगी उस जनरल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की। नाउ एक्चुअली दिस आर द सिस्टम पोल्स। ये दो जो है सिस्टम के पोल्स हैं, यहाँ से सिस्टम के पोल आएंगे। अब ये जो पोल्स हैं डिपेंड कर रहे हैं इस जीटा की वैल्यू पे, जीटा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर जीटा 0 हो, इफ़ दिस जीटा इज़ 0 सो अंडर रूट के अंदर सिर्फ -1 अंडर रूट रह जाएगा और ये रियल पार्ट क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ये 0 होगी तो सिर्फ हमारे पास प्लस माइनस ओमेगा एन -1 अंडर रूट, -1 अंडर रूट जे के बराबर होता है। सो दैट इज़ प्लस माइनस जे ओमेगा एन। तो सिर्फ हमारे पास इमेजनरी पार्ट होगी। सो इस टाइप के सिस्टम को जहाँ कोई रियल पार्ट ना हो और सिर्फ इमेजनरी पार्ट हो, हमने अनडैम्प्ड सिस्टम कहा था। सो यहाँ सिर्फ जे ओमेगा एन और माइनस जे ओमेगा एन दो इमेजनरी पार्ट होंगे और जीटा क्या है, जीटा 0 है। सो इस टाइप का रिस्पांस अनडैम्प्ड रिस्पांस होगा। नाउ फ्रॉम दिस डिस्कशन वी नो दैट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ जीटा वी कैन डिस्क्राइब द 4 टाइप्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स। तो अगर जीटा 0 है तो रिस्पांस अनडैम्प्ड होगी। नाउ लेट अस लुक एट व्हेन जीटा इज़ बिटवीन 0 एंड 1। जब जीटा 0 से ग्रेटर हो और 1 से कम हो, यहाँ पे जीटा 0 से ग्रेटर है तो ये पार्ट नॉन ज़ीरो होगा। 1 से कम है, 1 से कम है तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इससे हमारे पास इमेजनरी कंपोनेंट आएगा। तो इसका मतलब ये है कि रियल कंपोनेंट भी होगा और इमेजनरी कंपोनेंट भी। तो इस टाइप के सिस्टम को हमने नाम दिया था अंडर डैम्प्ड सिस्टम का। तो इस सिस्टम के अंदर हम देख रहे हैं कि रियल पार्ट भी है विच इज़ माइनस जीटा ओमेगा एन और इमेजनरी पार्ट भी है जो कि ये है। सो इमेजनरी पार्ट की वजह से ऑसिलेशन होंगे और रियल पार्ट की वजह से ये ऑसिलेशन ख़त्म हो जाएंगे, डीके ऑफ दिस ऑसिलेशन। सो इस अगर जीटा बिटवीन 0 एंड 1 होगा तो सिस्टम का रिस्पांस अंडर डैम होगा और इस टाइप का सिस्टम होगा। सो रेदर देन फाइंडिंग द पोल्स, जब हम जीटा फाइंड कर दें किसी सेकंड ऑर्डर सिस्टम की तो उससे हमें सिस्टम के रिस्पांस का पता चल जाएगा। नाउ इफ़ दिस जीटा इज़ इक्वल टू 1, जब जीटा 1 होगी तो आते हैं पोल्स की तरफ। जब जीटा 1 होगी सो 1 माइनस 1 0 मीन्स के इमेजनरी पार्ट 0 है और सिर्फ हमारे पास रियल पार्ट ही होगी, सिर्फ रियल पार्ट होगी। सो वी विल बी हैविंग लाइक दिस। जब सिर्फ रियल पार्ट हो सो दोनों पोल्स सेम आ जाएंगे। अब यहाँ पे कोई ऑसिलेशन नहीं होगी और सिस्टम डीके होगा
यानी सिस्टम अपनी फाइनल वैल्यू की तरफ बढ़ेगा। सिस्टम का जो नेचुरल रिस्पांस होगा वो 0 बन जाएगा। अब आते हैं कि व्हेन जीटा इज़ ग्रेटर देन 1, जब जीटा ग्रेटर देन 1 होगी तो यहाँ पर नाउ जीटा इज़ ग्रेटर देन 1, जब ग्रेटर देन 1 होगी तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। जब पॉजिटिव वैल्यू होगी सो दिस माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन इनटू दिस पॉजिटिव वैल्यू। नाउ सिस्टम के दो पोल्स आ गए विच आर अनइक्वल, सो टू रियल पोल्स विच आर अनइक्वल, सो ये होंगे। अब यहाँ पे कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो कोई ऑसिलेशन नहीं होगी, और इस टाइप के सिस्टम को हमने कहा था ओवरडैम्प्ड रिस्पांस और ओवरडैम्प्ड सिस्टम। तो जीटा के बेस पे हमने डिसाइड कर दिया कि हमारे पास वही सेकेंड ऑर्डर सिस्टम 4 टाइप के होंगे डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ द जीटा। नाउ कैरेक्टराइज रिस्पांस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ जीटा। ये एक एग्जाम्पल 4.4 यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम ले लेते हैं, जहाँ पे सिस्टम है 12 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 12, ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू 12 है। तो यहाँ इसकी सलूशन की तरफ आते हैं। फ्रॉम दिस जीटा की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 1.155, तो दैट इज़ ग्रेटर देन 1। अब जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जब जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सो व्हाट वुड बी द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम, सो रिस्पांस ऑफ द सिस्टम ओवरडैम्प्ड होगी। जब जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सो दो रियल रोड्स होंगे विच आर अनइक्वल और ओवरडैम्प्ड सिस्टम होगा। नाउ अब आते हैं सेकंड सिस्टम की तरफ। तो सेकंड सिस्टम हमारे पास ये हैं। इसके लिए जब हम जीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे सो दैट वुड बी जीटा इज इक्वल टू 1। नाउ फॉर दिस सेकेंड सिस्टम यहाँ पे जीटा की वैल्यू 1 के बराबर है। जब जीटा की वैल्यू 1 होगी सो व्हाट वुड बी द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम, सो रिस्पांस ऑफ द सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम होगा। यहाँ पे दोनों पोल्स रियल भी है और इक्वल भी है, कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, कोई ऑसिलेशन नहीं है, सो दिस विल बी दी क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। इसी तरह थर्ड सिस्टम के ऊपर अगर हम जाएं सो थर्ड सिस्टम के लिए जीटा की वैल्यू है 0.89 विच इज़ बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 एंड 1 के लिए यहाँ पे हमने रिस्पांस फाइंड की थी कि दिस वुड बी कम्प्लेक्स नंबर होंगे, इमेजिनरी पार्ट भी होगी और रियल पार्ट भी होगी। सो इमेजिनरी पार्ट की वजह से ऑसिलेशन, रियल पार्ट की वजह से ये ऑसिलेशन ख़त्म हो जाएंगे। सो दिस वुड बी अंडर डैम्प्ड रिस्पांस। तो बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ जीटा वी कैन डिसाइड द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। नाउ स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 4.4, इसको मैंने जाके पेज पे हल किया है वो आपको बता रहा हूँ। स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 4.4, फाइंड जीटा ओमेगा एन टू एनालाइज द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का रिस्पांस बताना है जीटा की वैल्यू फाइंड करने से। सो सिस्टम ए यहाँ पे दैट इज़ 400 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 12s प्लस 400, इसको कंपेयर करेंगे इस जनरल एक्सप्रेशन के साथ। सो ओमेगा एन स्क्वायर 400 के बराबर है और 2 जीटा ओमेगा एन 12 के बराबर है। सो ओमेगा एन स्क्वायर 400 ओमेगा एन 20 के बराबर आएगा। 2 जीटा ओमेगा एन 12 के बराबर है। फ्रॉम दिस हम जीटा फाइंड कर सकते हैं विच इज़ 0.3। नाउ सॉल्यूशन ऑफ जनरल फॉर्म इज़, जो जनरल फॉर्म है यहाँ पर इसकी सॉल्यूशन ये है, दिस इज़ द सॉल्यूशन माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन जीटा स्क्वायर माइनस 1। अब जीटा की वैल्यू 0.3 आए है। नाउ है जीटा इज़ लेस देन 1
and greater than 0, so the solution contains both real and imaginary parts, so the system response is underdamped. Now अब हम ज़रा इसको चेक करते हैं कि किस तरह ये अंडरडैम्प्ड सिस्टम आ रहा है। इसी सॉल्यूशन के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। बाई पुटिंग वैल्यूज़ जीटा की वैल्यू 0.3 है और ओमेगा इन की वैल्यू 20 है। तो अगर ये वैल्यूज़ हम पुट कर दें, विल बी गेटिंग लाइक दिस। सो इसी को इसी तरह सॉल्व करते जाएं, इसी तरह। तो लास्ट में -1 अंडर रूट इंटू 0.91 अंडर रूट। सो इसको ज़रा अलग अलग लिखते हैं। -1 अंडर रूट ये जे के बराबर होगा और 0.91 अंडर रूट 0.95 है। इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। सो जो नीट रिज़ल्ट होगी दैट इज़ -6 प्लस माइनस जे 19.07। सो यहाँ पे रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। तो इस तरह के सिस्टम को हम अंडरडैम्प्ड सिस्टम कहते हैं, जिसमें ओवरशूट्स होंगे और ये ओवरशूट्स डीके भी होंगे। रियल पार्ट की वजह से डीके होंगे और इमेजिनरी पार्ट की वजह से ओवरशूट्स आएंगे। अब आते हैं सेकंड सिस्टम की तरफ। सेकंड सिस्टम में जो ओमेगा एन स्क्वायर है दैट इज़ 900। सो इसी से ओमेगा एन 30 के बराबर आ जाएगा। तो जीटा ओमेगा एन 90 के बराबर है, तो यहाँ से हम अगर जीटा फाइंड कर दे दैट इज़ 1.5। अब जीटा जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 1। जब ग्रेटर देन 1 होगा सो हमारे पास दो रूट्स आएंगे विच वुड बी रियल एंड अनइक्वल। तो रियल एंड अनइक्वल सिस्टम के लिए हमारे पास जो रिस्पांस होगी दैट वुड बी ओवरडैम्प्ड रिस्पांस। तो जैसा कि पहले मैंने बताया था, इसको ज़रा समराइज कर देते हैं कि अगर जीटा 0 है सो दैट इज़ अनडैम्प्ड। अगर जीटा बिटवीन 0 एंड 1 है दैट इज़ अंडरडैम्प्ड। अगर जीटा 1 है सो दैट इज़ क्रिटिकली डैम्प्ड। अगर जीटा जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 1 सो दैट इज़ ओवरडैम्प्ड रिस्पांस। तो इसी पे लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 8 पार्ट 2 ख़त्म हो जाती हैं। ये मैंने बुक से कराया है, तो इसके लिए आपने बुक को पढ़ना है, एग्जाम्पल सीखनी है और स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज को भी जाके हल करना है।